हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, हमने आपके लिए ऑलरेडी बहुत से वीडियो अपलोड करके रखे थे वैसे तो, बट आज हम बात करने वाले विज्ञान के पेपर के बारे में जो आपका होने वाला है कल, यानी कि 1 अप्रैल को आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करिए, बिकॉज ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये जो पेपर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, यही आपका कल पेपर एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों देखिए, आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो फटाफट से ये चैनल के अंदर जाइए। हमने इंग्लिश और मैथ्स के पेपर भी ऑलरेडी पहले अपलोड करके रखे थे जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, तो आपको बिलीव ना हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि अब हम आते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रा है। ठीक है, तो जैसे कि ये प्रश्न है तो अब इसका हम जवाब भी करेंगे और वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो जैसे फर्स्ट प्रश्न का जवाब यहाँ पे ए आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? अ। फिर सेकंड क्वेश्चन, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के काम में लिया जाता है? तो इसमें आ जाएगा बच्चों ब्यूटामेन। क्या आ जाएगा बच्चों? ब्यूटामेन। आ जाते हैं थर्ड नंबर में, सॉरी फर्स्ट में। देखिए फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट में यहाँ पे आपका आ जाएगा kg/kg, kg पर जूल और kg पर किलोग्राम। सेकंड में आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटामेन। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर में के प्रश्न में, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। तो क्या है बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा विसन। ओके, और आ जाएगा पक्षी। उसके बाद कर्ण पटह कनपोनो को कहाँ भेजा जाता है? तो इसका जवाब बच्चों आ जाएगा 4 नंबर का ब। क्या आ जाएगा बच्चों? ब, अंतःकरण में। वस्तु यातायात में ध्वनि प्रबल होती है। तो इसका बच्चों आ जाएगा यहाँ पे ब, यानी सॉरी स आ जाएगा 70 dB। ओके, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है। तो बच्चों कहाँ इकट्ठा होती है? इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ब, कैथोड पर। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा के का कॉपर विलयन में धुल जाता है, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे स, यानी कि तांबे का। क्या आ जाएगा बच्चों? तांबे का। स इसका एकदम रियल आंसर है। तो अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन में। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? ओके, तो बच्चों किस क्षेत्र में सबसे बड़ा भूकंप आया था? तो वो है बच्चों गुजरात के भुज में। जी बच्चों, गुजरात के भुज में 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार से लगाए कि गन्ने की फसल उगने का रेखांकित हो जाए। तो चलिए बच्चों लिखिए मेरे साथ। ओके, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी गलती से बंद हो गया, एक सेकेंड बच्चों। ओके, फर्स्ट में बच्चों यहाँ पे आपका आने वाला है, सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे मिट्टी तैयार करना। सेकंड में आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, देखो फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगी, रुकिए। देखिए पहले में आ जाएगा मिट्टी तैयार करना, सेकंड में आ जाएगा खेत की जुताई करना, थर्ड में बुआई, फोर्थ में फसल को चीनी मिलाना, फिफ्थ में कटाई, सिक्स्थ में सिंचाई और लास्ट में खाद देना। फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। फर्स्ट में ये मिट्टी तैयार करना, ओके, फर्स्ट में ये, सेकंड में खाद की जुताई, थर्ड में बुआई, फोर्थ में फसल को चीनी मिल में भेजना, फिफ्थ में यहाँ पे आ जाएगा कटाई, फिर सिक्स्थ में आ जाएगा सिंचाई और सेवन्थ में आ जाएगा खाद देना। ओके, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 में, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो चलिए लिखिए मेरे साथ। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल, एक अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से विभिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं बता रही हूँ आप लिखोगे तो बच्चों हर एक प्रश्न के आपके जो जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स आपको पूरे एग्जाम में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, कोक के उपयोग लिखिए। तो चलिए लिखिए मेरे साथ। फर्स्ट, कोक का उपयोग बहुत से धातुओं के निष्करण में किया जाता है।
इस्पात के उद्योगों निर्माण में यह उपयोगी है। कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। ओके बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है कमानीदार तुला से बल का परिमाण कैसे ज्ञान करते हैं। लिखिए मेरे साथ। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगने पर प्रसार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मिलन के ऊपर, और सॉरी उसके ऊपर का थोड़ा बाकी था। कमानी इस प्रकार की माप उसे आकर्षित पामने पर चलने वाले संकेत द्वारा की जाती है। पामने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं मिलन में। पहला है यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन, सेकंड यूरिया, थर्ड में वर्मी कंपाउंड, और फोर्थ में बच्चों क्या है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, और फोर्थ में है 2,4-D। ठीक है, तो बच्चे ये जो आपको दिए गए मिलन, इनके जवाब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। जैसे कि पहला बच्चों यहाँ पे है, तो पहले में आपका आ जाएगा पोषक तत्व, सेकंड में आपका आ जाएगा यूरिया में अवरक, थर्ड में आपका ये आ जाएगा वर्मी कॉम्पैक्ट में बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका खाद, और फोर्थ में यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों खरपतवारनाशी। ओके, अब हम आ जाते हैं 40 नंबर के प्रश्न में। खाद परिश्रण के कई 4 सामान्य तरीकों विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों 4 है इसमें, तो लिखिए। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे रासायनिक उपाय, सोडियम बेंजेट तथा सोडियम मेटाबाइफॉस्फेट सामान्य परिरक्षक है जिसका उपयोग जेम्स एवं वैश्विक के परीक्षण में किया जाता है। 2 नंबर, सेकेंड नंबर, नमक द्वारा परीक्षण, सामान्य नमक का उपयोग मांस, मछली, आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में किया जाता है। थर्ड, चीनी द्वारा परीक्षण, जेम, जेली एवं वैश्विक का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। बच्चों अभी फोर्थ वाला लास्ट यहाँ पे है, वो कर लेते हैं। ओके, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, लिखिए इसका जवाब। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों ये था इसका पूरा जवाब। आई होप आपको पूरे जवाब को आपने वीडियो यहाँ तक अगर आप बने हैं तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस लिख दीजिए। मैं जिस प्रकार से आपको आंसर दे रही हूँ उस प्रकार से आप आंसर फटाफट से लिखते जाइए। ओके बच्चों, जिस प्रकार से मैं आंसर बता रही हूँ उस प्रकार से लिखिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो यहाँ पे दिया गया है। ये पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो सत्य असत्य बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो लिखिए चलिए मेरे साथ। फर्स्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा सत्य। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परीक्षण कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा सत्य। फिर थर्ड में वाहकों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन डीजल है, तो इसमें आ जाएगा असत्य। मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, तो इसका आ जाएगा बच्चों असत्य। क्या जाएगा बच्चों? असत्य। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 में। आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। चलिए मेरे साथ लिखिए। अब आदर्श ईंधन की विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है आपको बच्चों। ओके लिखिए चलो। ईंधन का ऊष्मन मान ऊंचा होना चाहिए ताकि वह प्रति इकाई भार के हिसाब से अधिक ऊष्मा दे सके। फिर नेक्स्ट लाइन, ईंधन का ज्वलन ताप उचित होना चाहिए ताकि उसे आसानी से जलाया जा सके। ईंधन का ज्वलन ताप ना तो बहुत कम और ना तो बहुत अधिक होना चाहिए। ईंधन से अज्वल
अज्वलन ताप ना हो तो बहुत कम अज्वलन ताप पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि वह जलने पर अधिक राख पीछे न छोड़े। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम वृक्षों की कटाई करते हैं। लिखिए, यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्थिर नीचे चला जाएगा, वायु की अद्रता घटेगी एवं प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी तथा वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तथा अंततः जीवन संभव नहीं होगा। मिट्टी की ऊपरी परत अनावर्तित होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में हार्मोन की कमी होती है तथा इसकी आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का जवाब। आई होप आपने इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से मेरे साथ लिखा होगा। बच्चों इनमें पूरे जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखिए मेरे साथ, शंकरणों में डैश के सामान्य संघटन पाए जाते हैं। तो कोशिका निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर डैश में है। तो इसका जवाब आ जाएगा भ्रूमण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या डैश होती है। एक टैडपोल का वास्तव में रूपांतरण डैश कहलाता है। तो इसका जवाब आ जाएगा कायांतरण। ओके बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 में। ताप किसे कहते हैं, इसमें बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका समझाएं। तो बच्चे इसका साफ, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बल अपॉन क्षेत्रफल। किसी पृष्ठ को क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। खील के नुकीले सिर का क्षेत्रफल इसके शीर्षक के अपेक्षा बहुत कम होता है। अंततः वह बल खील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते को ठिकाने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है तथा कील आसानी से तख्ते पर चली जाती है। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आई वो आपने ये पूरा उत्तर लिख लिया होगा। अब हम क्या करने वाले बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनके जवाब मैं वीडियो के एंड में, यानी किस प्रकार से आप पेपर के जो PDF और आंसर्स की आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, तो मैं आपको एकमात्र ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ जिस पर आप जाके हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो वो है बच्चों वेबसाइट आपकी जो RBSE खुद कंडक्ट करती है इस वेबसाइट को। इसके ऊपर जितनी भी आपको जानकारी मिलेगी 100% रियल 100% ट्रस्टेबल, वो है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको हर न्यूज़ एकदम 100% रियल ट्रस्टेबल मिलेगी। तो बच्चों PDF और आंसर्स की दोनों डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, स्टडी विलेज सर्च करिए और आंसर्स की और PDF फटाफट से डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं